Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11th computer science. तो यार आज की वीडियो इज ऑन फ्लो ऑफ कंट्रोल. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्शन. जैसे ह्यूमंस प्यार के बिना एकदम अधूरे हैं, एग्जैक्टली पाइथन भी इस चैप्टर के बिना एकदम अधूरा है. फॉर श्योर थोड़ा ट्रिकी होगा क्योंकि औरत का चक्कर बाबू भैया. पर अगर तुमने ये चैप्टर समझ लिया ना तो पाइथन के बाकी के जितने भी चैप्टर हैं तुम अच्छे से फोड़ दोगे. तो आओ स्टार्ट करते हैं. तो यार हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रिंट वॉज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट. अगर तुमने वीडियो देखी हो तो तुम्हें पता होगा. बट आउटपुट तक तो ठीक है, व्हाट अगर हमें इनपुट लेना हो. इसका सिंटेक्स मतलब इस कोड को हम कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले वेरिएबल ले लो, फिर इक्वल टू लगाकर इनपुट कीवर्ड लिख दो. उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क, और इन कोटेशन मार्क पे तुम्हारा कोई भी टेक्स्ट आ सकता है. इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं. तो यार या तो पाइथन का सॉफ्टवेयर ओपन कर लो, नहीं तो गूगल पर सर्च कर लो ऑनलाइन पाइथन. इस साइड हम कोडिंग करेंगे और इस साइड हमारा आउटपुट आएगा. तो हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इनपुट कैसे लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया नेम इक्वल्स टू, फिर हमने क्या पढ़ा था इनपुट कमांड, इनपुट फिर ब्रैकेट फिर कोटेशन मार्क्स, और इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो जैसे एंटर योर नेम. अब मैंने क्या बताया था कि इन कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी होता है वो आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज आ जाएगा, और जो भी तुम डालोगे वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा. इसको हम प्रैक्टिकल अगर करके देखें, नेम को प्रिंट भी करा लेते हैं साथ साथ. अगर इसे मैं रन करूं तो देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है एंटर योर नेम. जैसे ही मैं अपना नाम डालूंगा फिर एंटर करूंगा तो ये मेरा नेम डिस्प्ले कर देगा क्योंकि मैंने प्रिंट करवाया. ठीक है, हल्का फुल्का गुस्सा होगा. इसका एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं. अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट किसको कराएंगे हम, हीरो को. अगर मैं इसे रन करूं तो देखो स्क्रीन पर आ गया हु इज़ योर फेवरेट. अगर मैं लिख दूं टाइगर, ठीक है, तो हमारा फेवरेट हीरो प्रिंट हो गया, दैट इज टाइगर. छोटी बच्ची हो क्या? तो यार अभी हमने देखा था कि कोई भी टेक्स्ट इनपुट कैसे कराते हैं. बट अगर तुम्हें कोई भी नंबर इनपुट कराना हो, न्यूमेरिक डेटा इनपुट कराना हो, तो सिंपली बस इनपुट से पहले आई एन टी दैट इज इंट लग जाएगा. इसका भी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. जैसे मैंने लिख दिया एज, एक वेरिएबल बना दिया, फिर हमने क्या पढ़ा है इंट लिख देंगे. इंट के बाद इनपुट, इनपुट के बाद ब्रैकेट कोटेशन मार्क, और अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे एंटर योर एज. ठीक है, एज एंटर करा ली. उसके बाद अगर हम प्रिंट करा दे एज तो जो भी हम इनपुट देंगे वो आउटपुट आ जाएगा. जैसे क्वेश्चन इसने पूछा एंटर योर एज, मैं अपनी एज डाल दूंगा लेट्स से 20. जैसे इसे एंटर क्लिक करूंगा तो देखो स्क्रीन पर एज आ गई 20. आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम इनपुट लेकर देखेंगे तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो यार चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फ्लो ऑफ कंट्रोल. जो तुम कोडिंग कर रहे हो क्या वो ऊपर से रीड हो रही है या वो नीचे से ऊपर जा रही है, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इस चैप्टर में हम यही कंट्रोलिंग सीखेंगे. तो यार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आती है सिलेक्शन और एक आता है रेपिटिशन. सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन. जैसे तुम लाइफ में डिसीजंस लेते हो, अगर बारिश हुई तो स्कूल नहीं जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो जाएंगे. अगर भूख लगी है और पैसे हैं तो खाना मंगवा लो, वरना खाली पेट सो जाओ. हम कंडीशंस के बेसिस पर लाइफ में डिसीजंस लेते हैं. सिमिलरली पाइथन से हमें कुछ डिसीजन दिलवाना हो तो हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन कमांड्स का. तो यार इसमें तीन चीज़ें आती, इफ, एलिफ, एल्स. तो यार अगर तुम्हारे पास बस एक कंडीशन है तो तुम यूज़ करते हो इफ. इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल,
जैसे मान लो तो कभी तुम्हारी लड़ाई हो गई, उसमें भी तुम कंडीशन डाल देते हो, जैसे अगर तू एक बाप का है तो आजा भिड़ ले तेरी बैंड। सिमिलरली अगर दो कंडीशन होए तो हम यूज करते हैं इफ के साथ एल्स, और अगर दो से ज्यादा कंडीशन हो जाए तो हम यूज करते हैं इफ एलफ एल्स। आओ इसको प्रैक्टिकल करके अच्छे से समझते हैं। तो यार सबसे पहले इफ समझते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं कोड लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। हमने एक वेरिएबल बना लिया एज, ठीक है, उसको किसके बराबर कर दिया, इंट लिख दिया, क्योंकि हम नंबर इनपुट करा रहे हैं। और इनपुट कराने के लिए हम क्या यूज करते थे, इनपुट, फिर ब्रैकेट, फिर कोटेशन मार्क्स, और कोटेशन मार्क्स के हमने अंदर क्या लिख दिया, एंटर योर एज। तो ये जब भी कोड रन होगा तुम्हारे से पूछेगा एंटर योर एज। जैसे ही तुम अपनी एज एंटर करोगे वो कहां पर स्टोर हो जाएगी, एज के अंदर, ठीक है। अब एज के अंदर तुम्हारी एज आ गई। अब जैसी तुम्हें कंडीशन लगानी है तो सबसे पहले तुम लिखोगे इफ के बाद जो भी कंडीशन लगानी है। हमने कंडीशन लगाई है कि अगर एज 18 से बड़ी है, ठीक है, हमने अपनी कंडीशन लिख दी। और जब भी हम इफ यूज करते हैं तो लास्ट में हम कॉलन लिखते हैं। ये एक इसका सिंटेक्स है जो हमें लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ही तुम इफ कमांड लिखते हो, इफ के अंडर कंडीशन अगर कुछ भी ट्रू होती है तो हमें नेक्स्ट लाइन में ये स्पेस देनी पड़ती है। स्पेस तुम कितनी भी दे सकते हो, इतनी 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 इतनी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेस देनी पड़ती है। ये स्पेस डिपिक्ट करता है कि ये वाला कोड इस लाइन के अंडर है, ठीक है। और इसी स्पेस को हम बोलते हैं आइडेंटेशन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसे अच्छे से। अभी तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया मिला हुआ है, इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है एंटर योर एज। जैसी मैं अपनी एज डालूंगा, लेट्स से मैंने डाली 20, तो देखो क्या लिखा आ रहा है, यू कैन वोट। बट अगर मैं अपनी एज 18 से छोटी डालूं 5, तो कुछ स्क्रीन पर आएगा ही नहीं। अब ऐसी हम दो कंडीशन डालते हैं। मैंने क्या बताया था, जब दो कंडीशन हो क्या यूज करता है, इफ और एल्स। तो हम इधर लिख देंगे एल्स, फिर कॉलन। हमेशा ये याद रखना, इफ और एलिफ के साथ कंडीशन लिखते हैं, एल्स हमेशा लास्ट में आता है और इसके साथ कुछ कंडीशन नहीं आती है। एल्स के अंदर जितना भी बचा कुचा है वो सारा आता है, ठीक है। दोबारा अगर एज 18 से बड़ी है तब तो ये प्रिंट करा देगा यू कैन वोट, बट अगर 18 से छोटी हुई तो ये चले जाएगा किस पे, एल्स के पास। और एल्स में हमने क्या लिखा है, कैन नॉट वोट, ठीक है। अगर इसे मैं रन करूं, अब देखो, अब मैं एज अपनी 5 डालूं तो क्या लिखा आया, कैन नॉट वोट। अभी हमने दो कंडीशन चेक करी। अब दो का एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है यार, तो इसमें मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैं एक नंबर इनपुट कराऊंगा और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरा नंबर इनपुट कराऊंगा और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी में। हम क्या चेक कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। हमने कंडीशन दे दी इफ के साथ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो कॉलन लगा दिया हमने, फिर नेक्स्ट लाइन में स्पेस देके प्रिंट में क्या लिखवाया, ए इज ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा है तो तुम प्रिंट करा दो क्या, कि ए इज ग्रेटर। वरना अगर ए बी से छोटा हुआ तब क्या प्रिंट कराना है, बी इज ग्रेटर। इसको अगर हम रन कराएं तो देखो ये पूछ रहा है तुमसे एंटर फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ, लेट्स से 10। फिर ये बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर, तो मैं सेकंड नंबर डाल देता हूँ 20। तो अब क्या आ गया हमारा आउटपुट, बी इज ग्रेटर, क्योंकि सेकंड नंबर बड़ा है। इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो स्पेस डाल के यहाँ कॉलन लिख देते हैं, स्पेस डाल के यहाँ कॉलन लिख देते हैं। ये याद रखना, इन कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो एज इट इज आ जाएगा, चाहे अंदर कुछ भी लिखो, ठीक है। रन करते हैं। अब देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर करा दिया 50, सेकंड नंबर करा दिया 20, तो आ गया ए इज ग्रेटर। तो यार एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें 3 कंडीशन हम यूज कर रहे होंगे। इसमें तुम्हें बताना है कि जो भी नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, ठीक है। तो हमने सिंपली ए में एक नंबर स्टोर करा दिया। अब हम अपनी कंडीशंस लिखते हैं।
देखो यार, हमने इसमें क्या करा है। सबसे पहले तो हम यूजर से नंबर इनपुट करा लेंगे, फिर हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि a 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा हुआ तो क्या प्रिंट करा दो, पॉजिटिव। ये याद रखना, हम जब भी कंडीशंस देते हैं सबसे पहली वाली कंडीशन हम इफ के अंदर डालते हैं और बाकी जितनी भी कंडीशंस आएगी बीच की हम इफ को रिप्लेस कर देते हैं एलिफ के साथ, और लास्ट वाली कंडीशन हमेशा एल्स के साथ लिखते हैं। तो हमने इधर क्या किया, सबसे पहली कंडीशन लगाई a ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करा दो पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन हमें लिखी a अगर 0 से छोटा है तो प्रिंट करा दो नेगेटिव, वरना एल्स प्रिंट 0। तो इसको अगर मैं रन करूं, अगर मैं अपना नंबर डालूं, लेट्स से मैंने 5 डाल दिया तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव। इसको दोबारा रन करते हैं। अगर मैंने लिख दिया -5 तो देखो अब आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। और अगर इधर मैंने डाला 0 तो देखो क्या प्रिंट हुआ, 0। तो यार ये तो थे तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे तुम्हें ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ट्राई करना ये कंसेप्ट अभी के अभी समझ लो, चाहे वीडियो रिपीट करनी पड़े, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पाइथन 11th और 12th के लिए। तो इसको जितनी बार वीडियो देख सकते हो, जितनी बार एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, उतनी बार करना। तो यार मल्टीपल कंडीशंस का एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कराएंगे, यूजर से उसका मार्क्स पूछेंगे और मार्क्स के बेसिस पर उसे ग्रेड अलॉट करेंगे। तो यार पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझा दूंगा। तो यार कोड को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम यूजर से उसके मार्क्स एंटर करवा रहे हैं, फिर हमने बहुत सारी कंडीशन दे दी। सबसे पहली कंडीशन हमने इफ का यूज करके करी है, ठीक है। अगर मार्क्स 90 से बड़े हैं तो क्या प्रिंट करा दो, A+। सेकंड कंडीशन हमने क्या यूज करते थे, एलिफ। एलिफ हमने कंडीशन क्या दी, अगर मार्क्स 90 से छोटे और 80 से बड़े हैं तो तुम क्या प्रिंट करा दो, B+। फिर तीसरी कंडीशन हमने क्या दी, अगर मार्क्स 80 से छोटे और 70 से बड़े हैं तो C+ करा दो, वरना अगर 70 से भी छोटे बट 60 से पड़े हैं D+ करा दो। एल्स अगर उससे कम मार्क्स है तो क्या प्रिंट करा दो, फेल। अगर इसे मैं रन कराऊं तो अलग अलग मार्क्स डाल के देखते हैं। सबसे पहले मैं 100 डाल देता हूं तो देखो मेरा ग्रेड आया A+। अगर मैं मार्क्स डाल दूं लेट्स से 85 तो देखो क्या आया, B+। अगर मैं मार्क्स डाल दूं 71 तो देखो क्या आया, C+। अगर मैं मार्क्स डाल दूं 69 तो देखो D+। और उससे कम अगर मार्क्स मैं डालूं जैसे 23 तो लिखा गया फेल। ठीक है, तुम्हें फेल नहीं होना तो पढ़ लेना, ठीक है, वरना डैडी भगा देंगे घर से। तो यार ये तो था इफ, एलिफ, एल्स का कंसेप्ट। एनसीईआरटी प्लीज़ जाके खोल लेना, ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेना ताकि ये अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ जाए। और आइडेंटिशन हमने पढ़ी है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेपिटिशन, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि तुम एकदम मिक्सअप सब कुछ ना कर लो। तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। इधर से तुम नोट्स, अपना सिलेबस, जो भी तुम्हारी ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक है या फिर ऐसे बुक्स मैं जो तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, तुम यहाँ पर आकर हर एक चीज़ एक्सेस कर सकते हो। बाकी नोट्स में तुम्हें और क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ पर आकर चेक कर लेना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स।